इंद्र तीर्थ, सूर्य कुंड और सप्त सामुद्रिक आदि तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्य में इंद्र तीर्थ है, जो अभीष्ट भोगों को देने वाला तथा सिद्धिदायक है। राजन, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को जाता है तथा इस लोक में भी चंद्रमा के समान उज्जवल वैभव प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ 17 जितने सेमंतक की पूजा की थी। निरपेश्वर, वहां स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणि का दान करता है, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्य लोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। राजन, जो बुद्धिमान मानव वहां स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे ब्रह्म घाती, प्रेतघाती, गो हत्यारा, मार्थ हत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों ना हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्ममय शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्जवल विमान द्वारा ब्रह्म धाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है, जहाँ साक्षात नील लोहित महादेव विराजते हैं। विदेहराज, उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्तऋषि तथा संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं। उसी तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोकरावण रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उससे 100 गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्शन से होता है। जो मनुष्य नील लोहित कुंड में 3 दिनों तक स्नान करता है, वे सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है, जहाँ सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित है। वहां उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहों से छुटकारा पा जाता है तथा 7 समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मनुजेश्वर, उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। नरेश्वर, ब्रह्मांड में जो कोई 7 करोड़ तीर्थ हैं, वे सब उस सप्त सामुद्रिक तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है, वे द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्त सामुद्रिक तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्त सामुद्रिक तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है।